धर्मेंद्र, एक सफ़र कागजी फूल से शोले तक। धर्मेंद्र, जिनका असली नाम धर्म सिंह दियोल है, दी 8 दिसंबर 1935 को नसरली, पंजाब, अब पाकिस्तान में पैदा हुए। उनका बचपन एक आम किसान परिवार में गुजरा। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया। फिल्मों का जुनून उनके दिल में छुपा हुआ था और ये जुनून उन्हें मुंबई खींच लाया। 1958 में फिल्म फेयर मैगजीन ने एक नई टैलेंट की खोज के लिए कंपटीशन रखा। धर्मेंद्र ने इस कंपटीशन में भाग लिया और उन्होंने इसमें जीत हासिल की। ये जीत उनके सपने को हकीकत में तब्दील करने का पहला कदम बनी। उनका फिल्मी करियर 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से शुरू हुआ। इस फिल्म में उन्होंने अपनी सीधी साड़ी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया, पर उन्हें असली पहचान 1966 में आई, जब उन्होंने फिल्म फूल और पत्थर में अपना ज़बरदस्त अभिनय दिखाया। ये फिल्म उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई और उन्हें गरम धर्म का टैग दिया गया। इस दौरान उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया, जिसमें अनुपमा, सत्यकाम, बंदिनी और शोले जैसी फिल्में शामिल हैं। शोले, जिसमें उन्होंने वीर का किरदार निभाया, उससे आज भी बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों में गिना जाता है। उनके काम को फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा ही सराहा गया और उन्होंने अपने हार्डवर्किंग और डेडिकेटेड एटीट्यूड से सबको प्रभावित किया। धर्मेंद्र की पर्सनल लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान कई चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ भी यूटीएनआई हाई कॉम्प्लेक्स और उतर चढ़ाव से भरी रही। उनकी पहली शादी 1954 में प्रकाश कौर से हुई, जब वो सिर्फ 19 साल के थे। ये शादी उस दौरान हुई जब धर्मेंद्र अभी अपने करियर के पहले चरणों में हाई थे। प्रकाश कौर से उनके 4 बच्चे हैं: सनी दियोल, बॉबी दियोल, विजेता दियोल और अजीता दियोल। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की शादी इस वक्त तक ठीक ठाक चल रही थी जब तक धर्मेंद्र की मुलाकात बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से नहीं हुई थी। 1970 में फिल्म तुम हसीन में जवान के सेट पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मुलाकात हुई और यहाँ से उनका प्रेम कहानी शुरू हुई। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच की केमिस्ट्री सिर्फ ऑन स्क्रीन हाई नहीं, बल्कि ऑफ स्क्रीन भी काफ़ी गहन थी। ये प्रेम कहानी बॉलीवुड में एक बेहद चर्चित मुद्दा बन गई थी। शादी में संकट और धर्मेंद्र का फैसला। धर्मेंद्र के लिए सबसे बड़ा चुनौती थी अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को समझाना, जो अपनी शादी को लेकर काफ़ी सीरियस थी। प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र को डाइवोर्स देने से इनकार कर दिया। इस दौरान हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दूसरी शादी बिना पहली पत्नी के तलाक के संभव नहीं थी। ये कानूनी रुकावट धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के लिए एक बड़ी रुकावट बन गई थी। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये और भी जटिल हो गई जब धर्मेंद्र ने अपनी छुपी हुई चाहतों को पूरा करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाया। उन्होंने अपना नाम दिलावर खान रखा और हेमा मालिनी से 1979 में निकाह किया। उनकी इस दूसरी शादी ने उनके चाहने वालों और मीडिया में एक बड़ी हलचल मचा दी थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के 2 बेटियां हैं, ऐशा दियोल और अहना दियोल। ऐशा दियोल भी बॉलीवुड की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, जबकि अहाना अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व रही हैं और फिल्मी दुनिया से दूर हैं। धर्मेंद्र की 2 शादियों का असर उनकी ज़िंदगी पर, पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ा। प्रकाश कौर से शादी के बाद उन्होंने कभी ऑफिशियली डिवोर्स नहीं लिया, जो उनके दोनों परिवार के बीच एक कॉम्प्लेक्स रिश्ता बना रहा। सनी देओल और बॉबी दियोल ने अपने पिता से अपनी मां प्रकाश कौर के प्रति वफादार बने रहे, लेकिन उन्होंने हेमा मालिनी के साथ भी एक प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल रिश्ता बनाए रखा। इसके बावजूद धर्मेंद्र ने अपनी दोनों पत्नियों और बच्चों के बीच का संतुलन बनाए रखा। उन्होंने हमेशा अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाया और उनके साथ अपने रिश्तों को एक रिस्पेक्ट के साथ देखा। मैं अगले पार्ट में उनके करियर के आगे के सफ़र, उनके अनुभवों और उनकी ज़िंदगी के अन्य एस्पेक्ट्स पर डिटेल से लिखूंगा। आप चाहें तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं जो आपको इस आर्टिकल में शामिल करने हैं। ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।